हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरू करते हैं आज का जो हमारी वीडियो है वो कौन से टॉपिक के ऊपर है कि क्या लगता है आपको कि हमारा जो पति है वो सच में बदल गया है या उसके ऊपर जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ गई हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपके साथ ये गुजारिश रहेगी कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपको लगता है कि सच में ऐसा है तब तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट पे आऊँ कि हमें जो ये फीलिंग है वो क्यों आती है, हमें अंदर से या हमारा माइंड जो है वो ऐसा क्यों सोचता है कि हमारा पति जो है वो बदल गया है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, हम थोड़ा सा पीछे चलें, शादी से पहले की बात अगर हम करें कि जो हमारा पति है वो पहले क्या करते थे कि जब हम बात करना शुरू करते हैं तो थोड़ा एक्साइटमेंट होती है, दोनों को होती है, वाइफ हस्बैंड को दोनों को होती है, और थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना जो है वो शुरू हो जाता है। बहुत देर तक बात करना शुरू हो जाता है, फ़ोन पे पूरी पूरी रात बात करना होता है, टेक्स्ट मैसेज करने होते हैं, एकदम से मिस कॉल का रिप्लाई करना होता है ना, और एकदम से इतनी ज़्यादा केयर करना, है ना। और अगर दोनों में से कोई एक टेंशन में हो तो सारी सारी रात नींद नहीं आना। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं वाइफ हस्बैंड। और जैसे शादी होती है उसके बाद जो है वो एकदम से ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़े मतलब अपने दूसरी स्टेज के ऊपर आ जाती है। तो उस वजह से जो हमारी सोच है, जो हमारा मन है, जो हमारा दिमाग है, वो ये सोचना शुरू कर देता है कि भाई पहले तो बहुत ज़्यादा केयर करते थे, पहले तो ऐसे थे, लेकिन अब जो है वो ऐसे हो गए हैं, इसके पीछे क्या वजह रही होगी। और हम पॉजिटिव तरीके से ना सोचकर टोटली नेगेटिव की तरफ जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे अंदर तभी आती है जब हम किसी दूसरे के साथ इस बात को जो है शेयर करते हैं। कोई सामने वाला अगर हमें पॉजिटिव तरीके से बताए तब तो ठीक है, लेकिन वही आजकल का जो टाइम है वो आपको पता ही है कि कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता है। तो आज के टाइम में अपनी बात किसी दूसरे को बताना ये तो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो धीरे 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 इतना बड़ा पहाड़ बन जाती हैं कि हम खुद से ही ये चीज़ सोचना शुरू कर देते हैं कि अब हमारे हस्बैंड जो है वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। लेकिन क्या आपने एक बात के बारे में सोचा है कि देखो, पहले तो वो हमसे बात करते थे, है ना, हमारी केयर करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वो चेंज हो गए। तो सोचने की बात ये है कि क्या सच में वो बदल गए हैं या उनके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ गई हैं। तो सबसे जो मेन ट्विस्ट है वो यही है कि देखो, जो हस्बैंड होते हैं वो उनका प्यार करने का तरीका कभी नहीं बदल सकता है। सिर्फ क्या होता है, जो जिम्मेवारियां होती हैं वो मतलब उनको निभाना जो है वो शुरू कर देते हैं। पहले तो वो सिर्फ प्यार आई लव यू बोलते थे, लेकिन अब जो है वो अपने उस प्यार को निभाने जा रहे हैं आगे, या निभा रहे हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारियां किस तरह की हैं ये तो आपको भी पता है। आपकी भी जिम्मेवारी है, अपने पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है, या अपना जो ससुराल है उसकी भी थोड़ी बहुत जिम्मेवारी होती ही है, या आगे जो अपने बच्चे होंगे उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं, फ्यूचर की प्लानिंग की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारियां जिम्मेदारियां अगर वो एक बंदा हैंडल कर रहा है तो मतलब हमें उसका साथ देना चाहिए, या हमें अपने नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में लाना चाहिए कि ये बदल चुका है। ये चीज़ जो है वो बिल्कुल गलत है, ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। इवन हमें उसका जो है वो साथ देना चाहिए अपने हस्बैंड का, कि इनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हम जो है वो अपने ही ख्यालों में डूबे हुए हैं, ये हमें टाइम नहीं देते, ये पहले जैसे नहीं है, ये वो नहीं है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसको जिताने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो रिलेशनशिप है वाइफ हस्बैंड का वो कभी ख़त्म नहीं होता है, सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा
सब्र चाहिए, प्यार चाहिए, संवाद चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, है ना। और एक दूसरे को समझने की जो पावर होती है वो होनी चाहिए। हम सुख और दुख में दोनों का अगर साथ दे रहे हैं तो उस रिश्ते में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े हर किसी रिलेशन में होते हैं, लेकिन अब वो भी रिश्ता क्या है जिसमें लड़ाई झगड़ा ही ना हो। लेकिन समझदारी की बात ये होती है कि अगर लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो उसके बाद भी हम उस रिश्ते के लिए मतलब आगे बढ़ते हैं बात करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अब लड़ाई होगी अब हम बस मुंह फुला के बैठ जाएं, एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ, तो इससे जो है वो रिश्ता नहीं चलता है, नहीं बनता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड पहले जैसे नहीं हैं, वो चेंज हो गए हैं, या अपने पेरेंट्स की बातें ज़्यादा सुन रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो देखिए ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये हम लेडीज़ का काम है और ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। आप इस चीज़ को समझिए कि वो अब एक रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार नागरिक जो है वो बन चुका है, वो भी हमारा। ये छोटी 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 चीज़ें, छोटे छोटे मतलब कदम, छोटे छोटे पॉइंट्स जो अपने रिलेशन को हमें या तो पीछे धकेल देते हैं या आगे की तरफ ले जाते हैं। तो ये कुछ बातें होती हैं जो हमें करनी होती हैं अपनी समझ के साथ, अपने प्यार के साथ। आपके हस्बैंड जैसे जब भी काम से आए तो सबसे पहले आप उनका हालचाल पूछें, उनके दिन की मतलब दिनचर्या पूछें, कैसा रहा दिन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आप ठीक तो हैं, है ना। तो इससे जो है वो रिलेशन मतलब जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। सामने वाले को लगता है कि इसको भी मेरी फिक्र है। अब वो वाला टाइम जो है वो नहीं रहा है जब हम पहले फ़ोन पे बातें करते थे, है ना। अब जो टाइम आ चुका है वो आ चुका है, हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो बन चुके हैं। अब हमारे सर के ऊपर जो है वो जिम्मेदारियां हैं। अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अब काम करके काम चलेगा, जिम्मेदारी समझकर काम चलेगा। तब जो है हमारा रिलेशन और तब जो है ये वाले थॉट्स हमारे माइंड से निकलेंगे। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशन में ऐसी चीजें हैं तो इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल के सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, आज से ही, अभी से ही अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करो और उनसे जो छोटा छोटी बातों के ऊपर जो है वो बात करना शुरू करो, उनका ख्याल करना शुरू करो। तभी जो है जो जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग इन सब बातों को लेकर हमारे माइंड में है वो टोटली खत्म हो जाएगी। और हम जितनी ज़्यादा बात करेंगे, अपने दिल की बात जितनी ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स, है ना, अपना जो मतलब जो हमारा मन करता है, हम वो वाली बातें अपने पार्टनर के साथ अगर शेयर करने की कोशिश करेंगे तो आप देखना एक टाइम पे आपको ये चीज़ जो है वो कभी फील ही नहीं होगी कि हमारा जो टाइम है वो ऐसा आ चुका है, या मतलब हमारी जो है वो कदर नहीं हो रही है, हमसे हमारे हस्बैंड बात नहीं कर रहे हैं या वो बदल चुके हैं। वो वाले थॉट जो है वो कभी भी फिर अपने दिमाग में नहीं आते हैं। और थोड़ा कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि हमें अपने काम में जो है वो बिजी रहना चाहिए ताकि ये वाले थॉट्स हमारे माइंड में कभी आए ना। तो लास्ट में मैं आपके साथ यही बात करना चाहती हूँ कि ये जो रिश्ते कमज़ोर होते हैं वो किसी एक दिन में नहीं होते हैं। इसमें जो कमी होती है वो सिर्फ होती है हमारी समझ की, हमारी बात करने की, हमारी कम्युनिकेशन करने की, दिल की बात ना करने की। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती हैं। हम खुद जो है वो अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। ये सारी काम जो है वो हमें कभी नहीं करने हैं। कोई भी बात है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सबसे पहली जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने पार्टनर के साथ बात को शेयर करने की होती है। तभी जो है हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। और
ये मैं लास्ट में फिर यही बोलना चाहती हूँ कि प्यार कभी कम नहीं होता है, उसको निभाने का जो तरीका है वो डेफिनेटली अलग हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है पहले से। वो वजह मैंने आपको बता दी कि वो क्यों अलग हो जाता है, क्योंकि वो अब एक जिम्मेदार बंदा बन चुका है, आपका पति। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। आप जुड़े रहें मेरे साथ और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार जो है वो आप करते रहें। जय श्री राम। Like and subscribe.